साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर्मदापुरं सुविख्यातं देवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में सूर्यवंश, चंद्रवंश, यदुवंश, विशेष रूप से ये तीन वंशों का विशेष वर्णन है। जिसमें सूर्यवंश के भगवान श्री राम, चंद्रवंश के भगवान कृष्ण और यादवों की वंशावली बड़ा विशद वर्णन है। पर हमारा मन भगवान श्री कृष्ण की ओर जा रहा है, अतः हम संक्षेप में उनका उल्लेख करते हुए और भगवान के गुणानुवाद, उनकी लीला, उनका चरित्र में रमेंगे। आज हम आपको सुना रहे हैं भरत वंश तक की कथा। आपने सुनी कि भरत वंश में एक रंतिदेव हुए, उसके बाद अनेक राजा हुए। भरत वंश से आगे कितने राजा हुए उनमें से कुछ का उल्लेख करते हुए और हम आते हैं द्रुपद और द्रुपद से द्रौपदी। आज हम द्रौपदी तक की कथा आपके सामने सुना रहे हैं। और विशेष कथा में उल्लेख वर्णन राजाओं के नाम का ही वर्णन है और उनकी विशेषताएं तो उल्लेख ही मात्र किया गया है और जिनका विशेष वर्णन है उनका तो हम आपके सामने करेंगे ही। सुनिए। भरतो वितथो मन्यु तथा गर्ग गार्ग क्रम लेख। एक क्रम से कौन कौन से राजा हुए उनका नाम। भरतो वितथ यानी भरद्वाज, भरतो वितथो मन्यु तथा गर्ग गार्ग का क्रम लेख। गार्ग क्षत्रिय से भी हुए ब्राह्मणों यह उल्लेख। यहाँ यह बात से जो उल्लेखनीय है कि बीच बीच में कुछ क्षत्रिय जो है समय समय पर अपने कर्मों के कारण, यहाँ लोग बार बार कहा करते ना कि भाई ब्राह्मण जन्म से होता है और कुछ लोग कहते कर्म से होता है, तो ये दोनों बात इसमें स्पष्ट बताई है कि जन्म से भी होता है ब्राह्मण और कर्म से भी यदि सत्कर्म है उसका तो क्षत्रिय विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप में हम देखते हैं। ऐसे अनेक राजाओं के पुत्र जो है ब्राह्मण कहलाए। ऐसे इसमें उल्लेख आ रहा है आगे कि मुद्गल नाम के जो राजा थे उनसे मोदगल्य ब्राह्मण हुए। तो भरतो वितथ मन्यु तथा गर्ग गार्ग क्रम लेख। गार्ग क्षत्रिय से भी हुए ब्राह्मण है उल्लेख। गार्ग नाम के जो क्षत्रिय थे उनसे भी ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताई, उनसे आगे बढ़े। उनके जो संतानें थी जिन्होंने अच्छे कर्म किए यानी ब्राह्मणत्व के कर्म किए, इसलिए वो ब्राह्मण कहलाए। इसी वंश में नीप का सुख कन्या से ब्याह। सुखदेव जी के देवी भागवत में बताया है कि सुखदेव जी का भी विवाह हुआ था। यहाँ भी बताया है, संकेत तो किया है कि सुख की कन्या के साथ में नीप राजा का विवाह हुआ था। और ब्रह्मदत्त पैदा हुआ इससे योग प्रवाह। और उसका पुत्र ब्रह्मदत्त हुआ। देखिए अब आप इधर ब्राह्मण भी हो रहे हैं पैदा और योगी भी पैदा हो रहे हैं। गोस्वामी लोग जो है योगी कुल के माने जाते हैं। तो यहाँ बताया ब्रह्मदत्त जो है वो योग प्रवाह किया, मतलब उसने योगी हुआ वो। और इसे योगी अरु सरस्वती सुत था विश्वकुसेन। इसका उदकस बन हुआ सुत बन नामादेन। हाँ, यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई, पकड़ में आई है कि इस प्रकार से क्षत्रियों से ब्राह्मण हुए, उसी प्रकार से क्षत्रियों से योगी का कुल भी चला। देखिए योगियों में दशनाम योगी जो योगी कुल के माने जाते हैं गोस्वामी, उसमें एक दशनाम में एक उपाधि है बननाम उपाधि। तो यहाँ भी बननाम उपाधि आती है। वो बताया कि ये योगी थे। इसे योगी अरि सरस्वती, सरस्वती पत्नी का नाम था। इनका पुत्र था विश्वक्सेन और विश्वक्सेन के यहाँ पर हुआ उदकस वन। ये उदकस वन जो था ये भी बड़ा योगी बताया है। वन उपाधि का योगी कुलो गोस्वामी कहलाए। ब्राह्मण योगी युगल कुलो रहा पुराण बताए। ये भागवत पुराण बता रहा है कि योगी कुल और ब्राह्मण कुल दोनों क्षत्रियों से, पहले क्षत्रिय थे ये लोग, फिर बाद में योगी और ब्राह्मण हो गए। आगे
आगे भस्मासुर के हुए 5 पुत्र जो ख्यात, मुदगल नामक पुत्र से ब्राह्मण कुल विख्यात। अब एक दूसरे ब्राह्मण के बताया जो मुदगल ब्राह्मण माने जाते हैं, राजस्थान में है मुदगल ब्राह्मण। तो ये मुदगल ऋषि की संतान, यानी मुदगल जो राजा था क्षत्रिय था, उससे मुदगल ब्राह्मण हुए। मुदगल का भी पुत्र था गौतम तीय का भ्रात। देखिए अब कहाँ जुड़ रहा है, गौतम ती कौन, अहिल्या, और उसका भाई कौन, देवोदास। ये मुदगल जो था राजा, उसकी पुत्री का नाम अहिल्या था, जो कि गौतम ऋषि को, इससे स्पष्ट होता है कि क्षत्रियों का ब्राह्मणों का परस्पर जो है संबंध, वैवाहिक संबंध होता था। हमारे यहाँ देसी भाषा में हम कह सकते हैं कि रोटी बेटी का व्यवहार था। मुदगल का ही पुत्र था गौतम तीय का भ्रात, देवोदास के नाम से जो विशेष विख्यात। श्री देवोदास जो अहिल्या का भाई था। इससे आगे चल के देखिए आगे कहाँ तक, द्रौपदी तक वंश चला। पुत्र अहिल्या का हुआ सतानंद था नाम, इसका सुत था सत्यव्रती पुरोहिती था काम। सतानंद जी जनक राज के यहाँ पर पुरोहित थे। ये कौन थे, अहिल्या के पुत्र थे, अहिल्या के और सतानंद। सत्यव्रती के पुत्र का शरदवान था नाम, और देख उर्वशी एक दिन इसे सताया काम। अब देखिए यहाँ से सब गड़बड़ हो जाता। फिर उर्वशी का आया, तो उर्वशी को देख करके इसका जो है तेज गिर गया कहाँ पर, मूंज के पेड़ झाड़ पर। इसका तेज यानी स्खलित हो गया ये, और उसके स्खलित हो जाने से क्या हुआ, कृपी और कृपा नाम के 2 बच्ची पैदा हुए। अब कहाँ संबंध आ गया ना, यहाँ इनका भी क्षत्रिय चले और अब ये ब्राह्मण हो रहा है, कृपी कृपा। और ये कृपा जो है कृपाचार्य कहलाए। और कृपी की शादी किसके के साथ हुई, द्रोणाचार्य के साथ हुई। ये सब यहाँ से चलिए भरत से चल रहे हैं, अपन दुष्यंत से चल रहे हैं। इस चंद्रवंश कहाँ से कहाँ पहुंचा। मूंज झाड़ियों में गिरा वीर्य पतित था आर्य, इससे ही पैदा हुए कृपी और कृपाचार्य। प्राप्त कृपी के पति हुए गुरुवर द्रोणाचार्य, आगे कौरव के रहे बन करके आचार। शांतनु ने जब इनको देख लिया था तो कृपाचार्य को ले आए थे अपने यहाँ पर, और फिर द्रोणाचार्य से शादी करा दी। गौतम पत्नी अहिल्या देवोदास था भ्रात। गौतम ऋषि पत्नी जो अहिल्या, और इसका भाई कौन सा, देवोदास था। इसका सुत मित्रेव था 4 दिए सुत का ख्यात। देवोदास के 4 बच्चे हुए, उसमें से एक का नाम मित्रेव था, और इस मित्रेव के आगे, इससे आगे जो है उनके 1 2 3 कुछ पीढ़ियों के बाद में एक प्रखत या प्रसद कह सकते हैं उसे, प्रसद नाम से एक राजा हुआ, और उस प्रसद का जो है पुत्र द्रुपद हुआ। द्रुपद से फिर द्रौपदी होती है। इस प्रकार से हमने आज आपको द्रौपदी तक की कथा संक्षेप में बताई। इससे आगे प्रसद से हुआ द्रुपद नृपखास, सुता द्रुपद की द्रौपदी रचा नया इतिहास। वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।